हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। और आप देख रहे हो मेरा डीमेथ चैनल, जहां पर मैंने कुछ 2 दिन से दो वीडियो मैंने अपलोड कराए जनरल एप्टीट्यूड के फॉर सीएसआर नेट। जिसमें ये जरूर नहीं कि ये सीएसआर नेट के लिए पर्टिकुलर, आप गेट वगैरह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है। जिसने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर सकता है। और मैंने दो जो वीडियो अपलोड कराए हैं उसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम का पूरा एनालिसिस करा है। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एवरेज। आज अपन एवरेज पे डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पर एवरेज क्या होता है कि आपको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। देखिए एवरेज क्या होता है, सिंपली अगर आपने देखा हो कभी भी, आप जैसे बाइक सब चलाते हैं, देखी भी है, तो उसमें जो मीटर लगा हुआ है ना, उसमें आप कम कम ज़्यादा फिक्स नहीं जाते कि कभी आपके मान लीजिए ए टू बी आप चले, और इसके अंदर आपने कहीं बीच में आपको 10 किलोमीटर की स्पीड से भी चली है, कभी 100 की भी चली, क्योंकि कभी आपको 90 भी चली, तो इस टाइप से चल रही है। लेकिन इन सब से बोला जाए कि अगर अपन इन सबको हटा दें और अगर फिक्स एक स्पीड से जाए तो उसी सेम स्पीड में उसी सेम टाइम में इंटरवल में पहुंच जाए, जैसे 2 घंटे लगे ऐसे कम ज़्यादा करने पे भी। लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसी क्या स्पीड ले मैं फिक्स, जिसमें न तो कम करूँ न ज़्यादा करूँ और 2 घंटे में पहुंच जाऊँ। तो जो वो स्पीड रहेगी ना, मेंटेन करनी पड़ेगी, वो स्पीड हो गई अपने पास एवरेज। ठीक है। तो एवरेज यहाँ पे कई टाइप्स का होता है। देखो अर्थमेटिक मीन, तो ये दोनों सेम चीज़ है। जिसमें अर्थमेटिक मीन वगैरह कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आता है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर जो दे रखा है उसको अपन यहाँ पर समझ लेते हैं भी क्या चीज़ अपन को गिवन में है। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूले का मतलब है सीधा सा है कि जितने भी नंबर दे रखे हैं ना, उन सबका सम कर लो पहले, और जितने नंबर दे रखे हैं उसी से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 20 दे रखा है, 30 दे रखा है, 5 दे रखा है, और मान लीजिए यहाँ पे 15 दे रखा है। ये अपने पास यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 4, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एवरेज निकालिए, तो एवरेज अपन सिंपल निकाल सकते हैं कि जितने भी नंबर दे रखे हैं ना, उन सबका आप सम कर लो। और यहाँ पे सॉरी यार, क्या हो गया, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर अपन को दे रखा है, एक ले लिया अपन ने 20 ले लिया, एक ले लिया अपन को 30 ले लिया, 15 ले लिया, और मान लीजिए अपन ने 5 ले लिया। ये अपने पास नंबर दे रखे हैं, इनका एवरेज निकालना है, इन सबको अपन को प्लस करना पड़ेगा। और टोटल कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, 4 है। ठीक है। तो अपन देखो इनको प्लस करेंगे तो अपने पास 70 हो जाएंगे, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पे मीन या एवरेज आ जाएगा। अब देखिए ये काम कहाँ आता है, कहीं ये चीज़ काम कहाँ आती है। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें मान लीजिए जैसे टीचर्स है, तो टोटल टीचर अपने पास मान लीजिए टोटल टीचर जो है वो 50 है। कितने टीचर है, टोटल 50 है। और इसमें से बोला कि एक टीचर निकला, ठीक है, एक टीचर निकल गया और 2 टीचर नहीं आ गए। तो पहले इन 50 टीचर का एवरेज मान लीजिए जो भी है 500 किलो केजी, जो भी है 500 केजी है, ठीक है ना। अब जब ये निकला और 2 नए आ गए ना, तो अब वेट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अभी 550 केजी हो गया। ये पूछ लेता है कि भाई जो टीचर निकला है ना उसका कितना वेट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है जो अपन एवरेज के इस मेथड से करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ट्रिक वगैरह भी यूज करके अपन कर सकते हैं, पूरा बेसिक से अपन समझ के कर सकते हैं। तो इनको समझने के लिए अपन को कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला वगैरह जो बेसिक्स होता है ना, उसका कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन में न लग के कहीं ना कहीं और चीज अपन पढ़ रहे हैं और वहाँ पे अपन को एवरेज अप्लाई करना पड़ जाता है। तो इस वजह से आपको बेसिक्स आना चाहिए, और मेरी ये क्लास जो रहेगी आज की वो पूरी बेसिक्स के ऊपर रहेगी। तो ये था आपका सिंपली एवरेज। तो आपको समझ में आया, क्योंकि कहीं अपन ट्रेवल वगैरह करते हैं तो वो एवरेज होता है। मान लीजिए किसी स्कूल में अपन को कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है सेम, भाई ऐसा नहीं किसी को 4 मिले किसी को 5 मिले, ऐसा नहीं, अपन को सेम वितरण करना है। तो वही करते हैं अपन, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो भी अपन वो कर रहे हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो तो वो है। तो यहाँ पर देखिए अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब होता है, इस फॉर्मूला का मतलब है कि जो आपके x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, x3 दे रखा है, ऐसे डॉट डॉट जितने भी आपको दे रखे हैं उन सबका आप प्रोडक्ट कर लो, और उसकी पावर जितने दे रखे हैं ना उतनी 1/n कर लो, सच दैट ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ये होता है अपने पास ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए देखो मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए
अपन ने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए दो अपने पास नंबर है, एक तो a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 9 और b इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया। अब ये बोला जाए कि यहाँ पे आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप इसका ज्योमेट्रिक मीन सिंपली निकाल सकते हो। कैसे? वही रूट लगाना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, तो 2 लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 रूट यहाँ पे 36। अब 30 ये रूट है ना, अब यहाँ पे बार 2 लग रहा है, इसका मतलब 1/2 है। अगर 3 लगता है तो 1/3, 4 लगता है तो 1/4। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन अपन निकाल सकते हैं इजीली इस टाइप से। अपन यहाँ पे वहां पे एडिशन कर रहे थे, एडिशन करके डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसकी पावर उतनी पार्ट कर रहे हैं, उतना ही पार्ट निकाल रहे हैं जितनी नंबर है अपने पास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन। देखिए मीडियन और मोड, तो मीडियन का मैं पेज लेता हूँ अलग से, जैसे यहाँ पे मान लीजिए देखिए मान लीजिए अपन यहाँ मीडियन पढ़ रहे हैं, तो मीडियन क्या है यहाँ पर, सिंपली ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है आपके, बस सिंपल यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक तो अपन बात कर लेते हैं इवन पे, अगर एन जो दे रखा है वो इवन है और एक एन दे रखा है वो अपने पास ओड है, इन दोनों पे अपन डिस्कस कर लें। ठीक है, अब इवन में क्या होता है और ओड में क्या होता है। देखो ओड में कुछ नहीं होता, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जब भी अपने पास टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखा है, जैसे उनको काउंट कर लो, अगर ओड है तो n+2 करके अपॉन में n+1 करके अपॉन 2 करो, और यहाँ पे मैंने th लिखी, मतलब जो भी नंबर आएगा उतने नंबर की टर्म जो होगी उसमें अपने पास वो मीडियन होगी। एक चीज यहाँ पे होता है, देखो ये करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये दे रखा है, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे अपन। उसको कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सब पहले सबसे छोटा ऐसे लिखेंगे, जैसे अपने पास A1 A2 A3 डॉट डॉट ऐसे दे रखा है ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे A1 सबसे छोटा, इससे बड़ा A2 लिखना है, इससे बड़ा 3 लिखना है, इससे बड़ा A4 लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है ना, ऐसे लिखना है सबसे पहले। फिर ये अगर ओड आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और इवन आता है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, कैपिटल M इज इक्वल टू, देखो n/2 करना है प्लस n/2 प्लस 1 करना है। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये करना है और इसको 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से, और जो भी आएगा वो वाली टर्म अपने पास यहाँ पे मीडियन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, मान लीजिए 6 है, और यहाँ पे मान लीजिए 3 है। अब ये 1 2 3 4 5 6, अब ये अभी अपने पास इवन के लिए बोल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये अपने पास इवन है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटा 0 है, फिर उसके बाद में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इसको अपन ने स्टैंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब अपने पास n इज इक्वल टू 6 आ रहा है और 6 अपने पास इवन है। ये लास्ट वाला मैं नहीं देख रहा, 6 मैं काउंट करके बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 अपने पास यहाँ पर है n, और जो कि इवन होता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही अपने पास m इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, 6/2 करेंगे प्लस 6/2 करके प्लस 1 करेंगे। ठीक है ना, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, अपॉन 2, इसका th लगाएंगे, इसकी अलग टर्म लेनी, इसकी अलग टर्म लेनी, ये सारी टर्म है। ठीक है ना, ये बाहर नहीं लगाने, अंदर लगे। अब ये हो गया थर्ड टर्म, और इधर आ गया, इसका आधा करेंगे थर्ड, और एक फोर्थ टर्म, और अपॉन में 2 करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर थर्ड टर्म यहाँ पे 2 है और फोर्थ टर्म यहाँ पे 2 है, 2 + 3 करेंगे, अपॉन में 2 है, तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो इसका जो मीन है यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 बार। तो इस तरीके से इसका मीन अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो अगर आपको यहाँ पर अच्छे से इसको, मान लीजिए आपको ट्रिक पे करना है, मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता, तो मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। देखो सिंपल कैसे करते हैं, मैं इसको सारे को हटा देता हूँ। ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रहे कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। इसको अपन अगर यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से करना चाहें, तो अभी मैंने लिखा 0 1 2 3 5 6। आपको क्या करना है, जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 6 है, उसमें से 2 कम कर दो, उसमें से कितना कम कर दो, 2, और उसका आधा कर दो। अभी यहाँ पे 4 आया ना आधा करने पर, और इस सॉरी 2 करने पर, कम करने पर 4 आया, 4 का आधा 2 है, तो 2 तो इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा, जो बचे ना उनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, सिंपली हो जाएगा। और देखिए इसका, और देखिए जैसे मान लीजिए और आपको दे रखा है यहाँ पर, जैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ डायरेक्ट। 1 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 15 दे रखा है, 20 दे रखा है, 25 दे रखा है,
और 70 दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये मान लीजिए यहाँ पर 100 दे रखा है, 200 दे रखा है, ये दे रखा है और ये मान लीजिए 201 दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 हो रखे ना। अब 10 है तो मैंने को इवन है तो 2 हटा दो इसमें से और इसका 2 का भाग दो। कितना आया? 5 आया ना। 5 2 हटाने पर 8 आया और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। भाई 10 में से 2 हटाएंगे 8 और 8 का आधा करेंगे 4 आ गया। तो 4 तो इधर से हटा दो और 4 ही इधर से हटा दो। अब हमेशा बीच में 2 बचेगा, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका मीडियन आ जाएगा और यहाँ पर आधा कर सकते हैं अपन 2.5। तो इस तरीके से सिंपल यहाँ पर जब भी इवन की बात करें तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपसे बोला जाए सर अगर ओड की बात करें तो ओड में कैसे कर सकते हैं अपन इसको? तो ओड में देखो इसको सिंपल अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो सिंपली ओड में कुछ ही नहीं है। देखो अगर मान लीजिए इधर से मैंने ये हटा दिया, अब यहाँ पर अपने पास n इज इक्वल टू क्या हो गया? n इज इक्वल टू कितना हो गया? जिसे अपने पास 9 हो गया। तो इसको अपन सिंपली कर सकते हैं भाई 9 का एक कम कर दो या फिर 9 में एक प्लस कर दो डायरेक्ट। 9 + 1 करो और 2 से डिवाइड करो 5 फिफ्थ। तो 1 2 3 4 5 ये 5 वाली टर्म होगी। देखो इस इधर भी 5 बच रही है और इधर भी सॉरी 1 2 3 4 5 इधर भी 5। अभी इवन हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा पहले ओड था, अभी पहले ओड लिया था अपन ने, सॉरी अभी अपन ने गलत काउंट करा था। 9 ले रहे थे ना अपन, अभी 9 नहीं है, एक और हटा दो। अब देखो ऐसे एक अलग ही लेते हैं अपन क्वेश्चन तो उससे समझ में सही आएगा। पहले अपन इवन की बात कर रहे थे, अब अपन ओड की बात कर रहे हैं। देखो अपन ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले लिया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो सिंपल आपको क्या करना है? एक कम कर दो 9 में से, जो भी नंबर ओड आ रहा है, मैं अलग मेथड बता रहा हूँ, उसमें से एक कम कर दो 4 आया 8 आया, एक कम करा 8 आया, उसका आधा करो 4 आया। तो 4 तो इधर से हटाओ और 4 ही इधर से हटाओ, जो बीच का बचा वो करना है। देखो इवन आए, क्या है? इवन आए तो क्या करना है? ओड आए तो क्या करना? इवन में तो आपको 2 कम करना है, ओड में 1 कम करना है। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 में से 2 कम करो पहले, फिर 4 आया तो 4 इधर से हटाओ 4 इधर, और फिर जो 2 बीच में बचे उनको 2 से डिवाइड करना है। और ओड में आपको ओनली 1 कम करना है। तो सिंपल ऐसे अपन मीडियन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मोड की। मोड क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखो मोड क्या होता है? मोड होता है यहाँ मोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ज्यादा बार जो आता है ना फ्रीक्वेंसी में नंबर, वही मोड होता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 0 0 5 6 3 2 2 2 और ये 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 एक बार ही आ रहा है, 0 अपने यहाँ पे 3 बार आ रहे हैं, नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे 2 जो है ना 4 बार आ रहे हैं। 2 कितने बार आ रहे हैं? 4। तो 2 जो है ना अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मोड होगा, ये नंबर नहीं होगा। जितनी बार जो सबसे ज्यादा आ रहा है ना वही होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर अपने पास 2 आ रहा है तो यहाँ पर अपने पास आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। ये लास्ट है, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट में लेक्चर में क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। वेरिएंस क्या होता है? देखो वेरिएंस कुछ भी नहीं होता। आपके जो भी नंबर दे रखे हैं ना, जितने भी नंबर दे रखे हैं, वेरिएंस का मतलब होता है कि वो एवरेज से कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब जो भी अपन एवरेज करे वो डिस्ट्रैक्ट वो होता है। वेरिएंस आपको ज्यादा नहीं देखना, आपको तो बस कैसे निकालना वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी XI का मतलब होता है, आपको डाटा दे रखा है 1 2 3 4 5। ये जो डाटा दे रखा है ना, इनको ये दे रखा है, इसमें से मीन जो है ना माइनस करना है। आपको क्या करना है? मीन माइनस करके स्क्वायर करना है। अब आपके यहाँ पर माइनस में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा वो। जैसे इसका मीन जितना भी आए उसको इसमें से माइनस करो XI में से और उसका स्क्वायर करके जो टोटल जितने भी नंबर है ना, देखो ऐसा होता है कि कैसे करना है आपको। हाँ यहाँ पे XI निकाला अपन ने पहले, ये इसका मीन निकाल लो पहले। सबसे पहले तो इसका मीन निकाल लो आप। और ये 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 1 और 2 3
3 और 3 कितना हुआ यहाँ पे 6 हो गया, 6 और 4 10 और 5 15 हो गया, और 5 से ये करेंगे तो 3 आ गया। तो देखो यहाँ पे निकालेंगे, देखो पहले तो एक निकालते हैं आई इज इक्वल टू 1 के लिए, तो x1 माइनस मीन माइनस करते हैं और इस पर स्क्वायर करते हैं। तो निकालो x1 कितना है अपने पास 1 है, -3 करेंगे और स्क्वायर लगाएंगे तो 2 बचा, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया। ऐसे अपन करते जाएंगे, जो भी आएगा उनको प्लस करके जो टोटल कितने 5 n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि और समीशन है इसलिए ऐड कर रहे हैं अपन, और n से डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। और वेरिएंस क्या और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो भी वेरिएंस आता है ना उसका स्क्वायर रूट निकाल लो आपको, वो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपली अपने पास कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है वो आपको एवरेज आना चाहिए, एवरेज पे ही पूरे यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन एवरेज पे कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू।